So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutor Late। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं RD शर्मा क्लास 12th मैथ्स, जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर को। मैंने इसी बुक को फॉलो करते हुए आपको सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन करा दिए थे इंटीग्रेशन वाले। देन अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है वैसे स्टूडेंट के लिए भी जो बेसिक से सीख रहे हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट ही किया है, और वैसे स्टूडेंट के लिए जो प्रॉपर वे में पहले से भी पढ़ रहे हैं। अभी देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये काफ़ी इजी है, तो बिगिनर्स इसे अच्छे से देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर को। तो इसका है एक्सरसाइज 18.1, जिसमें लेवल 1 को करने वाले हैं हम। एंड यहाँ पे हमसे कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, जिसमें आपको इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेट करना है x⁴ dx को। तो बिगिनर्स इसे अच्छे से सीख लेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम एक सीरीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं हर एक चैप्टर में। तो सबसे पहले हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या आप उसे इंट्रो लेक्चर भी कह सकते हो, और फिर इसके बाद करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं और उनके प्रूफ अगर हैं तो हम प्रूफ्स भी देख लिया करते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी आपको करने चाहिए। देन इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और फिर इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसे एक अलग क्लास में कर लिया करते हैं कंप्लीट, सो दैट कि हमारे पास अब कोई प्रॉब्लम ही ना बचे। सब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 1 का पार्ट 1 करने वाले हैं अभी हम। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? टोटल 8 क्वेश्चन है। मैं आपको अलग अलग 2 लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी, ज़्यादा ये लॉन्ग ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ यूज़ होने वाला जो फॉर्मूला है, इसमें यूज़ होगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अगर x⁴ समथिंग है, मतलब यहाँ पे n एक्सपोनेंट है हमारा, तो यहाँ पे आप लिखोगे x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको जस्ट इसे पुट करना है जो भी आपका यहाँ पे एक्सपोनेंट में गिवन है उस वैल्यू को। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद जो स्टेप होगा ये होगा कि x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस c, राइट। ये हो गया। और ये c का क्या फंडा है आप जाके इंट्रो लेक्चर को चेक करना, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। x⁵ अपॉन 5 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। ये बिगिनर्स के लिए था। इसके बाद हम धीरे धीरे और फास्ट चलेंगे, सो डैट कि अच्छे से मैनेज हो सके। एंड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, एंड इसी वाले फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x⁵ अपॉन 4 + 1, जहाँ n है उसके जगह पे पावर क्या दिया है हमें, 5 अपॉन 4, राइट, अपॉन 5 अपॉन 4 + 1। हमने फॉर्मूला को सीधा यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे n + 1 आपने ऊपर पावर दिया, वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखना होता है। इसे मैंने डिटेल में बताया है, आप इंट्रो लेक्चर या एग्जाम्पल के लेक्चर्स को देख लो, मैंने अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन कराया है कैसे आप इसे याद रखोगे। याद रखने के कितने सारे तरीके मैंने वहाँ पे बताया है। तो अभी देखो, जो भी बिगिनर्स हैं सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगी वहाँ से भी कुछ कुछ देख लो जाके। तो अब यहाँ पे x⁵ आप इसे ऐड करोगे सिंपली, जैसे आप फ्रैक्शन को ऐड करते हो, राइट। प्लस का c लगाना कभी नहीं भूलना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x⁵ कितना आ जाएगा पावर, ये 9 अपॉन 4 अपॉन 9 अपॉन 4 प्लस c। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ये उल्टा हो जाता है ना। आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, ये सारी चीज़ें आपको तो क्लियर होंगी। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, मतलब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, प्लस का c, एंड दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेट 1 अपॉन x⁵ dx, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई फ्रैक्शन में देखने मिले नीचे हुए फ्रैक्शन, तो आप सबसे पहले इसे क्या कर लो,
चेंज कर लो, थोड़ा अपने लिए इजी बना लो। कैसे अगर बनाओगे तो इसे लिखोगे, देखो ये डिनोमिनेटर में x⁵ है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसे न्यूमरेटर में लिख दूँ सो डैट कि कुछ ऐसा बन जाए ताकि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकूँ। तो सब अब ऐसे कंडीशन में, सिचुएशन में आपको सबसे पहले इसका देखना है, पावर डिनोमिनेटर में है, पॉजिटिव है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब ये सारे चीज़ तो आप 9th में 8th में सीख ही चुके होंगे एक्सपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि सबसे पहले आप इसे जब करोगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, इसका n क्या बन गया, -5 हो गया है, तो आप लिखोगे x⁵n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, राइट। तो यही तो हम लोग किया करते हैं, x⁻4 अपॉन -4 प्लस का c। सो ये आगे जाके क्या बनेगा, -1/4 x⁻4 प्लस c। ये सारे के सारे आपके आंसर हो गए। सो दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप देखो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप डिनोमिनेटर में भी डाल सकते हो। ऊपर न्यूमरेटर में है तो इसका पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में आया तो क्या बन गया, ये प्लस बन गया, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कह रहा है कि इंटीग्रेट करो 1/x⁵3/2 dx। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको अभी जैसा बताया कि ये डिनोमिनेटर में गिवन है, इसे मैं न्यूमरेटर में लाऊंगी सो डैट कि मुझे ही आसानी से इसे सॉल्व करने को मिल जाए। तो जैसे मैं इसे न्यूमरेटर में लाऊंगी तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा x⁻3/2। इसका इंटीग्रेशन करिए, राइट। तो अब ये आ गया x⁻n के फॉर्म में, तो यहाँ से आप इसे इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, अप्लाई करो इसे। तो क्या हो जाएगा, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, राइट। यहाँ पे जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ये बन जाएगा x⁻3 -3 + 2 अपॉन 2 अपॉन -3 + 2 अपॉन 2 प्लस c। आप इसे लिख सकते हो x⁻1/2 -1/2 प्लस c। अब देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -2 x⁻2, ये ऊपर गया -2 बन गया, एंड ये -1/2 प्लस c। एंड आई होप कि आप इन सब में कभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, नेक्स्ट टाइम से मैं और एक्सप्लेन करा दिया करूँगी। सो यहाँ पे देखो -2 अपॉन x⁻2, देखो ऊपर माइनस में है सो डिनोमिनेटर में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। सो ये या फिर ये, आप दोनों में से किसी एक को आंसर लिख सकते हो, यू आर फ्री। सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी अगर इसे आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो ना तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेरी इजी। देखो x⁻2 1/2 को क्या हम लोग बोलते हैं, इसे ही तो बोलते हैं कि √x है, ये समझ रहे हो ना, ये √x है। सो ये भी आपका आंसर हो सकता है। सो बाकी के 4 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल एज।